हेलो गाइस, मैं आधार उपाध्याय और मैं लेकर आ गया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज का वीडियो सेकेंड। तो गाइस, हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हाउ टू वर्क नंबर सिस्टम इन योर डिजिटल डिवाइसेस। गाइस, आप सब जानते होंगे कि नंबर सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट टॉपिक होता है बेसिकली। यानी कि आप नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट कैसे करोगे, नंबर सिस्टम का यूज कैसे करोगे। तो बेसिकली आपको क्या होता है, एक बेस होता है ना पूरा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उस चीज़ का पूरा एक बेस होता है, वो आपके नंबर सिस्टम पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आपका पूरा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी है वो भी एक नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है और टॉपिक हमारा ये है कि नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा नंबर सिस्टम जो हमने यूज़ किया है वो असल में काम कैसे करता है। अब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हाउ टू वर्क नंबर सिस्टम इन डिजिटल डिवाइस। आपके जो नंबर सिस्टम जितने भी हैं वो आपके डिजिटल डिवाइस में कैसे काम करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जहां पे भी डिजिटल नाम आता है आपको क्या करना है, वो सिर्फ दो टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, इतना याद रखना है बेसिकली। अब अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे हमारा नंबर सिस्टम को यूज कैसे किया, हमने नंबर सिस्टम को कन्वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा नंबर सिस्टम कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ एंड कैसे हमें सोर्स कोड मिला। गाइस, आप सबने प्रोग्रामिंग करी हुई बेसिकली, ओके। तो आपकी प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेसिकली कि मैं जो भी सिस्टम यूज़ करता हूँ, मान लो मैं 64 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, 32 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ या फिर 16 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर भी अलग अलग चाहिए हमें कि मैं 34 मेरा सिस्टम 32 बिट है तो मैं 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा जो सिस्टम है 16 बिट का है बेसिकली। आपके नंबर सिस्टम के लिए मेरा जो सिस्टम है 16 बिट का है, ना कि मेरा सिस्टम अभी एग्जांपल में 64 बिट का है। 16 बिट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी कि ये मैंने 16 बिट यहाँ क्यों लिया। अब सेकंड चीज के अंदर हम एक और देखेंगे कि बेसिकली जो 16 बिट हमारा है, आपने तो आपके सॉफ्टवेयर में, यानी कि मान लो आपका सॉफ्टवेयर है देव C++, जिसमें आप सी का कोड लिख रहे हो, उस सी के कोड को लिखने के बाद क्या होता है, आप कोड को सेव करते हो, लेकिन वो आसानी से उसमें आपको बता देता है कि आपका प्रोग्राम सेव हो चुका है आपकी फाइल के अंदर। लेकिन वो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपके कंप्यूटर के थ्रू, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू जो प्रोग्राम रन, मतलब कैसे सेव होता है, कैसे रन होता है, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ना कि आपके प्रोग्राम को बता रहा हूँ कि कैसे आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से रन होगा। यहाँ पे अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका जो डिजिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा, वो कैसे काम कर रहा है आपको आपके कोड को रन कराने में। अब अपने पास क्या है, 16 बिट का सिस्टम है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मेरे पास मान लो 16 बिट का सिस्टम है। अब आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि 16 बिट का सिस्टम यानी कि 0 से 15 तक की काउंटिंग हो रही है, क्योंकि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी 1 से काउंटिंग नहीं करते हैं। किससे करते हैं, 0 से। तो 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 से 15 तक की काउंटिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 16। और अभी एक और चीज आपको समझ में आ गई होगी, जैसे ही 16 बिट का नाम आया तो आपके पास कौन सा नंबर सिस्टम यूज हुआ, हेक्साडेसिमल, ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रोग्राम रन कैसे होता है, सबसे पहले जैसे ही आप प्रोग्राम लिखते हो आपकी अल्फाबेट फॉर्म में आपके सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हार्डवेयर स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका प्रोग्राम किस फॉर्म में होगा, जब वो 16 बिट का क्या है, सिस्टम है, और कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल। तो वो आपका जो कोड होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये कोई नंबर है, ठीक है, 64 और 32, एच का मतलब हेक्साडेसिमल। मान लो ये मेरा सोर्स कोड है इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, इंटरनल ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का कोड है कि आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो कोड, आपका जो सॉफ्टवेयर में जो आपने कोड लिखा है वो अल्फाबेट फॉर्म में होगा, लेकिन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में हमेशा जो आपका कोड होगा वो बेसिकली आपके क्या होगा, आपकी मशीन पे डिपेंड करेगा कि आपकी मशीन 32 बिट है, 64 बिट है या 16 बिट है या 8 बिट की मशीन आप यूज कर रहे हो। तो
आपका जो सबसे पहली बात 16 बिट का सिस्टम है, 0 से 15 तक की काउंटिंग भी होगी, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। तो आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो प्रोग्राम बनेगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में बनेगा। मान लो मैंने मेरा कोड लिखा है प्राइम नंबर के लिए, ठीक है, तो वो आपका प्राइम नंबर जो होगा बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर के लिए होगा, लेकिन आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए वो एक नंबर सिस्टम फॉर्मेट में होगा हमेशा, ना कि आपको वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पूरे हार्डवेयर के अंदर, क्योंकि आपका हार्डवेयर सिर्फ नंबर सिस्टम की भाषा समझता है, ना कि वो प्राइम नंबर की या कोई इंग्लिश लैंग्वेज समझता है कि मैं अल्फाबेट फॉर्म को समझूं। तो आपका जो ये जो बिट एंड बाइट दी गई है, आपको बिट दी गई है, उस बिट का यूज करके अब क्या होगा बेसिकली कि मेरा प्रोग्राम, मैं जैसे ही मेरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, जो भी मेरा सॉफ्टवेयर यानी देव C++ में, जैसे ही मैं सबसे पहले मेरा कोड बनने के बाद जब मैं जो सेव करूंगा तो वो सबसे पहले सेव होता है मेरी मेमोरी के अंदर, यानी कि जो मेरी मेमोरी है बेसिकली उसके अंदर मेरा प्रोग्राम सेव हो जाएगा, यानी कि मेरा प्रोग्राम सेव हो गया। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, यहाँ पे मेरी मेमोरी तो एक हार्डवेयर स्ट्रक्चर है और मेरा जो कोड होगा वो नंबर सिस्टम फॉर्मेट में सेव हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, लेकिन मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि आपका कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है और हमारी पूरा डिजिटल वर्ल्ड सिर्फ दो टाइप्स के नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है आपका 0 एंड 1। तो इस सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यह होगा कि आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये आपका सिस्टम ऑलरेडी आपके लिए चीज कन्वर्ट कर देगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैंने 63 को कन्वर्जन किया है, यहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम यूज भी किया है मैंने, उसके बाद में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन भी हुआ है, देन वो सेव हुआ है मेरे हार्डवेयर में, और देन मेरा फिर क्या गया प्रोसेसिंग के लिए गया है। तो अब क्या होगा बेसिकली, रहेगा ये डेटा, लेकिन वो क्या होगा डिजिटल डेटा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 0101 फॉर्मेट में हो जाएगा। तो वो हेक्साडेसिमल के हेक्साडेसिमल 2 की पावर 4 यानी कि 4 वेरिएबल यूज करता है। तो 6 का बाइनरी मेरे लिए होता है 0110 और 3 का बाइनरी होता है 0011। ओके, और 3 का बाइनरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख देता हूँ, और 2 का बाइनरी मेरे लिए ये जैसे कन्वर्जन होगा ये मेरा प्रोग्राम इसमें सेव होगा, देन ये मेमोरी से जाएगा। अब स्टोर तो हो गया, लेकिन अब क्या है प्रोसेस का टाइम कि मेरा आउटपुट आएगा या एरर आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा देता हूँ, मेरा जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है पूरा उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है मदरबोर्ड के अंदर। तो अब ये मेरा जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर के अंदर सबसे बड़ी चीज ये होगी, जब आपका मेमोरी से आपका जो कोड का जो डेटा है आपके प्रोसेसर में जाएगा, इस प्रोसेसर में जाएगा, तब आपके पास एक यहाँ कंडीशन होगी, उसे मैं बोलूंगा फैचिंग। जब भी आपका कोड इस फॉर्मेट में आपकी मेमोरी से आपके प्रोसेसर में प्रोसेस होने के लिए जाएगा, उस कंडीशन को मैं यहाँ क्या बोलूंगा फैचिंग। अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोसेसर है बेसिकली कोड पहुंच गया है, अब यहाँ पे क्या होगी एक टाइप से डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग हम आगे मतलब डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पे डिकोडिंग का मीन सबसे बेसिक यही होगा कि डिकोडिंग का मीन आपका ये किसी भी सोर्स कोड का आउटपुट निकालना। यहाँ पे डिकोडिंग का सबसे मेन रीजन भी यही है। तो यहाँ पे चेक करेगा डिकोडिंग के थ्रू, यहाँ पे आपके नंबर्स होंगे तो चेक करेगा कि मेरा बाइनरी सही है। ये मान लो मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ 1001, यहाँ पे चेक करेगा, अगर यहाँ पे डिकोडिंग सही हुई तो आपका आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ एरर हुआ, यानी कि आपके कोड में आपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में कुछ एरर करी, तो आपके इस कोड के अंदर अगर एरर आ गई इंटरनल में, ये आपको पता नहीं चलता है, वैसे आपने ये चीज देखी होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता नहीं चलता है, जब आप रन करते हो प्रोग्राम को तभी आपको पता चलता है मेरे प्रोग्राम में एरर आई। ओके, तो ये लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को पहले ही चीज पता चल जाती है, क्योंकि जैसे ही आप
क्या करते हो, बेसिकली प्राइम नंबर का जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, छोटी सी भी गलती होगी वो आपको पहले से ही क्या करेगा, जैसे ही आप रन करोगे सेव हो जाएगा, रन जैसे ही करोगे वो एरर देगा आपको यहाँ पे, ओके। और अगर आपका कोड सही है तो वो बेसिकली चलता जाएगा, वो आपको आउटपुट दे देगा। और अगर आपका कोड गलत होगा वो आपको क्या कर देगा, बेसिकली ए टाइप से एरर दे देगा। और इस चीज के अंदर कि एरर डिटेक्शन, ये चीज हम हैमिंग कोड जब पढ़ेंगे तो एक एरर डिटेक्शन नाम की भी एक चीज होती है, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके नंबर सिस्टम का, इस चीज के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई है, यहाँ पे आपने ये चीज नोटिस कर ली होगी कि मेरा इंटरनल प्रोग्राम कैसा काम करता है। 16 बिट का सिस्टम, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर, कभी भी हार्डवेयर आपकी डिजिटल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ नंबर सिस्टम की लैंग्वेज 16 बिट यानी कि आपका हेक्साडेसिमल। तो आपका कोड जो है इसलिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, अब उसको कन्वर्जन करने का एक ही रीजन है, आपकी पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0101 पे डिपेंड है, डेटा एक का यही रहेगा, बस वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो आपने एक चीज देखी होगी, मैंने नंबर सिस्टम का एक चीज बोला था आपको कि मैं इस नंबर सिस्टम को यूज करूंगा हेक्साडेसिमल बाइनरी। इसको कन्वर्जन क्यों करा, कन्वर्जन करने का भी कोई रीजन है, इसको प्रोसेसिंग डिकोडिंग करने का भी रीजन है। इसीलिए गाइस मैं ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन, आपका नंबर सिस्टम क्यों यूज हो रहा है, क्यों आपको कन्वर्जन करने की जरूरत है, ये छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए होंगे बेसिकली। थैंक यू सो मच।